काफी पुरानी बात है। एक बड़े से जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक हिरन भी रहा करता था। वो हिरन आदत का बहुत ही अच्छा और परोपकारी था। जंगल में कोई भी बीमार हो जाए तो वह उसके देखभाल में अपना तन मन लगा देता था और उसका उपचार किया करता था। वो जहाँ भी रहता था उसके आसपास के जानवर सारे उसके दोस्त बन जाते थे और हर वक्त उसे घेरे रहते थे। एक बार वह खुद ही बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपने लिए काफ़ी जड़ी बूटी तैयार की, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बीमारी की खबर चारों तरफ फैल गई, लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। सब वह उदास हो गया। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर भी वह हिम्मत करके आया तो उसने देखा 2 नए हिरन उसके इलाके में आ गए थे। वो बड़े मजे से घास खा रहे थे। उसने जब रंगीला को देखा तो मुस्कुराने लगे और बोले, अरे रंगीला, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने आए हैं। हाँ रंगीला, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तो हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए चले आए हैं। अब बताओ कैसी तबीयत है? तबीयत में कुछ फर्क नहीं आया है, अब कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। हाँ, अच्छी दवा लेना, अपना ख्याल रखना। तुम आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर वापस घर की तरफ जाने लगा तो दोनों हिरन फिर से उसकी घास खाने में लग गए और बोले, मैंने इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। रंगीला ने बड़ी मेहनत से गुलशन सजाया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई। आज पेट भरकर खा लेता हूँ, कल रंगीला से मिलने के बहाने फिर आऊंगा। मुझे रंगीला की तबीयत से क्या लेना? ये हरियाली खींच लाई है मुझे। मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊंगा। जब दोनों हिरणों का पेट भर गया तो वो वहाँ से जाने लगे और अपने इलाके में आकर रंगीला के इलाके की तारीफ करने लगे। अरे भाई, यहाँ सूखी घास खाते पड़े हो। जाओ रंगीला के दरबार में, वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहाँ जाओ, रंगीला का हालचाल पूछो और पेट भरकर हरी हरी घास खाओ। रंगीला बहुत अच्छा है, बड़ा नेक है। उसके बीमार होने पर भी हमें हरी घास खाने के लिए मिल रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बहुत सारे हिरणों की टोली बन गई और सारे रंगीला के दरबार में उसका हालचाल पूछने आ गए। पहले तो हिरन देखकर काफी खुश हुआ, लेकिन उसके बाद का नजारा देखकर तो उसका सर ही चकरा गया। रंगीला ने देखा कि सारे हिरन उसके इलाके की घास खाने में जुट गए थे और कुछ तो फल भी खा रहे थे और नुकसान कर रहे थे। सारे हिरन इतने मस्त होकर घास खा रहे थे कि उनके पास सर उठाने का भी मौका नहीं था। हिरन सोचने लगा कि इनके पास 2 घड़ी का वक्त भी नहीं था जो मेरे पास बैठ जाते और घास खाने में लग गए हैं। अब यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी। मेरे खाने के लिए भी कुछ भी शेष नहीं बचेगा। कुछ देर बाद रंगीला का दोस्त मोनू भालू आ गया। उसे आने में देर हो गई, इसीलिए वो बोला, माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारे लिए औषधि की तलाश में गया था और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। औषधि तो मिल गई, लेकिन आने में देर हो गई। इसे तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। रंगीला ने दवाई खाई तो कुछ देर बाद उसे आराम मिलने लगा। उसका मोनू दोस्त उसके पास ही खड़ा रहा। 2 दिनों के बाद रंगीला की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन उसके खाने के लिए ना कोई घास बची थी और ना ही कोई फल बचा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वो उदास हो गया। दोस्त रंगीला, मैं जानता हूँ ये मतलब का संसार है। ज्यादातर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपने फायदे की सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर गुलशन सजाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मन में कपट रखने वाले दोस्त दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं।